हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सहज जोशी और आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे बंद नसों को खोलने के बारे में। अगर आपको किसी भी तरीके से सर्कुलेटरी सिस्टम का डिसऑर्डर है, अगर आपके शरीर में खून का संचार सही ढंग से नहीं हो पा रहा है, आपको विभिन्न प्रकार के लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, अगर आपकी आर्टरीज़ में, वेन्स में कहीं पर कोई भी ब्लॉकेज की समस्या देखने को मिलती है, अगर आपकी हार्ट हेल्थ सही नहीं है, आपके शरीर में आपके हार्ट को बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है ब्लड को पंप करने के लिए, अगर आपको हार्ट हेल्थ से रिलेटेड, नर्व से रिलेटेड कोई भी दिक्कत परेशानी है, स्पेशली अगर आपको ब्लॉकेज हो गया है किसी भी नस में जिसके कारण शरीर में पैचेस में दर्द देखने को मिलता है, टुकड़ों टुकड़ों में टाइम पीरियड के हिसाब से कहीं पर को भी शरीर में दर्द देखने को मिलता है, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में खून का संचार पूरे बॉडी में सही ढंग से नहीं हो पाता है। स्पेसिफिक अगर आपकी लिपिड प्रोफाइल की रिपोर्ट्स में ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल्स बढ़े हुए आते हैं, अगर आपके शरीर में किसी भी सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक में कहीं पर को भी नसों की दिक्कत परेशानी होती है, तो आज इस वीडियो में आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ 3 बेस्ट होम्योपैथिक मदर टिंचर, बहुत ही ट्रस्टेड और यूज्ड होम्योपैथिक मदर टिंचर्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आपको नसों से रिलेटेड कोई भी दिक्कत परेशानी का आप सामना करते हैं, स्पेशली अगर कोई मेरे ऐसे मरीज या किसी के घर में ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको हार्ट रिलेटेड कोई भी दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ रहा हो, या ऐसे मरीज़ों को जिनने ऑलरेडी पहले अपनी एंजियोप्लास्टी करा ली हो, बाईपास सर्जरी करा ली हो, या पर्टिकुलरली उनको स्टेंट अगर पड़ गए हों, तो मैं उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी इस मेडिसिन को यूज़ करेंगे तो ये स्पेशली हार्ट के ब्लॉकेज के साथ साथ पूरे शरीर में अगर कहीं पर को भी खून, ब्लड के सर्कुलेशन में दिक्कत परेशानी हो रही होती है तो उसमें बहुत हेल्पफुल ये मेडिसिन मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। मैं आप सभी लोगों से उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो मेरे द्वारा बनाया हुआ पसंद आता है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और ऐसे कोई व्यक्ति को अगर आप जानते हैं जो हार्ट से रिलेटेड दिक्कत परेशानी है, जिसको हार्ट की रिलेटेड दिक्कत परेशानी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, बेड रिडन हो गया है, उस व्यक्ति को आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं साथ ही साथ मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल बटन को प्रेस करेंगे तो मुझे वीडियोस बनाने में काफ़ी मदद मिलेगी, एक मोटिवेशन मिलेगा, और साथ ही साथ में आप लोगों का प्यार मेरे साथ बना हुआ रहेगा। चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग, अमेजिंग हेल्थ रिलेटेड वीडियो को शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं। अगर आपको नसों की दिक्कत परेशानी है, नसों में ब्लॉकेज का प्रॉब्लम हो गया, तो कैसे आपको इन 3 दवाइयों से पहले ही दिन से आपको आराम मिलना चालू हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जनरली नर्व रिलेटेड डिसऑर्डर्स जो होते हैं, ये अधिकतर केसेस में ये देखा जाता है कि अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री में दिक्कत परेशानी होती है तो उनके बच्चों को ये दिक्कत परेशानी हो सकती है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा देखा जाता है जिस किसी भी व्यक्ति को हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम होता है उसके फादर को होता है, तो संभवतः एक 90% चांसेस ये होते हैं कि अगर उस बच्चे की लाइफस्टाइल सही भी रहे तो तब भी उसको ऐसी दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। नर्व से रिलेटेड डिसऑर्डर्स के लिए लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, अधिकतर बहुत ज़्यादा डर भी जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं इस प्रॉब्लम के कारण, क्योंकि ये एक ऐसी दिक्कत परेशानी है कि धीरे धीरे करके स्लोली प्रोग्रेस करते रहती है। पेशेंट को आम जन में क्या होता है कि इस प्रॉब्लम का जल्दी पता नहीं लग पाता। अगर पेशेंट कोई रूटीन में ईसीजी, एंजियोग्राफी या टीएमटी, इको वगैरह कराता है तो तब उसको पर्टिकुलरली इस प्रॉब्लम का पता लगता है कि उसकी नसों में ब्लॉकेज है, और स्पेशली हार्ट की नसों में ब्लॉकेज आने से उसको बहुत दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और विभिन्न प्रकार का अपना पैसा, लाखों रुपये इंजेक्शन, ऑपरेशन, सर्जरीज़ में देने पड़ते हैं, फिर भी उसकी दिक्कत परेशानी सॉल्व नहीं हो पाती है। जनरली अगर आपको नर्व से रिलेटेड दिक्कत परेशानी है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपने, अगर मैं डे टू डे लाइफ की बात करूँ तो महिलाओं में होने वाली दिक्कत परेशानी, एक 35 साल से ऊपर महिलाओं में, या ऐसी महिलाओं में जो अभी जिसने जो प्रेग्नेंट हुई हो और उसने बच्चा डिलीवर करा हो, उसके बाद ये महिलाओं में ये दिक्कत परेशानी बहुत देखने को मिलती है, जिसको हम वेरिकोज वेन बोलते हैं। वेरिकोज वेन में बैकफ्लो ऑफ ब्लड नहीं हो पाता, और इसमें पर्टिकुलरली लेग्स में और थाइज में क्या होता है कि स्पाइडर वेन्स जैसी एक ऐसी नसें का गुच्छा जैसा देखने को मिलता है, जैसे मकड़ी का जाला वगैरह हो, पर्टिकुलरली नसें उस पर्टिकुलर एरिया में फटने को तैयार रहती हैं। अगर आपको नसों की दिक्कत परेशानी है, नसों में ब्लॉकेज होता है, तो स्पेशली अगर शरीर की मैं आपसे बात करूं तो किसी भी चीज़ में आपका मन नहीं लगता, काम करने की इच्छा नहीं होती, लेथार्जीनेस, कमज़ोरी बहुत देखने को मिलती है,
किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता। मोस्टली जनरली ये देखा गया है कि ऐसे जो ये वेन्स रिलेटेड, आर्टरीज रिलेटेड जो ब्लॉकेज के प्रॉब्लम्स होते हैं, ये प्रोलॉन्ग सिटिंग की वजह से, सिटिंग जॉब करने की वजह से आते हैं। और लाइफस्टाइल अगर आपकी सही ना हो, लाइफस्टाइल की स्पेशली अगर मैं आपसे बात करूं तो जनरली अगर आपकी फूडिंग हैबिट सही ना हो, आप ज़्यादा तला भुना हुआ खाते हो, तो ये दिक्कत परेशानी देखने को आती है। और स्पेशली मैं ऐसे व्यक्तियों को भी वार्न करूँगा, मैं उनको एक वार्निंग दूंगा जो स्पेसिफिक बहुत अत्यधिक अल्कोहल और स्मोकिंग करते हैं, क्योंकि अधिकतर चांसेस में जो स्मोकिंग और अल्कोहल दोनों कंज्यूम करते हैं और रेगुलर इंटरवल्स में इसको लेते हैं, उनको सबसे अधिक कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होने का खतरा रहता है। लीवर पे भी इसका असर देखने को मिलता है, लेकिन स्पेसिफिक आर्टरीज़ को बहुत ज़्यादा ये दिक्कत परेशानी झेलनी पड़ती है, जिसके कारण पेशेंट को हार्ट अटैक आ जाता है। तो मैं सभी लोगों से ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको ऐसी कोई वेन से रिलेटेड, आर्टरी से रिलेटेड ब्लॉकेज की दिक्कत परेशानी है, शरीर की अगर आप बंद नसें खोलना चाहते हैं जिसका रिजल्ट आपको पहले दिन से देखने को मिले, तो आप मेरे द्वारा बताई गई इन 3 दवाइयों को अवश्य इस्तेमाल कीजिएगा। मैं आपको ऐसी ट्रस्टेड होम्योपैथिक मेडिसिन बताने जा रहा हूँ जो मस्ट हैव है, हर किसी के घर में ये मेडिसिन होनी चाहिए। मैं सभी लोगों को ये सजेस्ट करूँगा कि आप इसकी 30 ml की पैकेजिंग लें। 30 ml की पैकेजिंग से लेकर आप इसको ट्राई कर सकते हैं। और इंटर्न अगर आपको ये मेडिसिन सूट करती है, आपके शरीर में काम करती है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ केसेस में ये मेडिसिन 90% सभी के शरीर में काम करती है, अपना असर पहले दिन से दिखाने लग जाती है। और एक ऐसी मेडिसिन का कॉम्बिनेशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आपकी हार्ट हेल्थ रिलेटेड कोई भी दिक्कत परेशानी है, बंद नसों की दिक्कत परेशानी है, तो इस मेडिसिन को यूज़ करने से एब्सोल्युटली आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। और वेरियस कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर के द्वारा, जो हार्ट्स के बड़े डॉक्टर होते हैं, सर्जन्स होते हैं, जो हार्ट की सर्जरी परफॉर्म करते हैं, उनके द्वारा भी ये मेडिसिन, जिनको इस पर्टिकुलर मेडिसिन की नॉलेज होती है, वो लोग ज़रूर अपने पेशेंट्स को, कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर खुद अपने पर्सनली भी अपनी अच्छी हार्ट हेल्थ के लिए, अच्छे सर्कुलेटरी सिस्टम को सही रखने के लिए खुद भी यूज़ करते हैं और अपने वेरियस पेशेंट्स को सजेस्ट करते हैं। बात करूँ अगर आपसे मैं 3 होम्योपैथिक रेमेडीज़ के कॉम्बिनेशन की, तो जो सबसे पहले नंबर की दवाई आती है, आपको स्क्रीन पे तीनों दवाइयों का नाम लिखा हुआ भी अभी थोड़ी देर में देखने को मिल जाएगा। पहले नंबर की दवाई जो मैं आपसे डिस्कस करूँगा, तीनों ही होम्योपैथिक मदर टिंचर हैं। ढंग से सुनिएगा आप लोग, तीनों ही होम्योपैथिक मदर टिंचर हैं। मदर टिंचर को हम क्यू से डोनेट करते हैं। तो सबसे पहले नंबर की दवाई है वो है आर्निका। आर्निका क्यू, आर्निका का मदर टिंचर लेना है। दूसरी आपको मेडिसिन जो परचेस करनी है वो है क्रेटेगस क्यू। थर्ड मेडिसिन जो आपको परचेस करनी है वो है टर्मिनेलिया अर्जुना क्यू। दोनों ही मेडिसिन को आप 30 ml पैकेजिंग में कोई भी नज़दीकी होम्योपैथिक फार्मेसी से या ऑनलाइन होम्योपैथिक फार्मेसी से ईजिली घर बैठे इन तीनों दवाइयों को मंगा सकते हैं और इनको यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं आपसे यूज़ करने की बात करूँ तो जनरली अगर किसी को भी हार्ट हेल्थ अच्छी करने के लिए, अपने बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए, पर्टिकुलरली किसी भी व्यक्ति को अगर हार्ट संबंधित कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है, तो वो व्यक्ति इस पर्टिकुलर मेडिसिन को दिन में 2 बार इस्तेमाल करे। अगर किसी को हार्ट संबंधित दिक्कत परेशानी है, नसों में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज हो गया है, स्पेशली अगर आपका ब्लॉकेज 70, 80, 90% भी पहुँच गया है, बंद नसों के कारण आपको दिक्कत परेशानी हो रही है, नसों की दिक्कत परेशानी आपको है, तो आप इस पर्टिकुलर दवाई को 3 बार इस्तेमाल कीजिएगा। अगर इस्तेमाल करने की बात करी जाए तो इस दवाई को आपको लगभग 50 ml पानी, 1/4 कप पानी में, इसकी तीनों दवाइयों की 10-10 बूंदें 1/4 कप पानी में आपको सुबह, दोपहर, शाम तीनों टाइम, अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है, स्पेशली वेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आर्टरीज में ब्लॉकेज है, तो आप इसको 3 बार इस्तेमाल कीजिएगा। अधिकतर केसेस में आप इसको 2-2 घंटे के अंतराल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपकी प्रॉब्लम, दिक्कत परेशानी आपको ज़्यादा होती है। एज अ प्रिवेंटिव तौर पे आप इसको 2 बार या दिन में 1 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 50 ml पानी में अगर आपको इस्तेमाल करना है तो प्रत्येक मेडिसिन की, हर एक दवाई की आपको 10-10 बूंदें। मैं आप सभी लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप अगर तीनों मेडिसिन खरीदते हैं तो उसमें तीनों मेडिसिन में 1, 2, 3 का लेबल या कोई चिन्ह लगा लीजिएगा, क्योंकि अधिकतर ऐसा देखा गया है कि पेशेंट 10-10 बूंदें में तीनों दवाइयों की बोलता हूं तो उस पर्टिकुलरली एक ही दवाई को 2 बार डाल देता है। तो मैं सभी लोगों से ये रिकमेंड करता हूं कि अगर आप 3 शीशियाँ एक जैसी लेते हैं, या तो आप किसी 100 ml की फाइल में उनको डाल लीजिए। अगर आपको 100 ml की फाइल नहीं अवेलेबल होती है तो आप तीनों दवाइयों में किसी भी चीज़ से मार्का बना लीजिए, मार्क कर लीजिए 1, 2, 3, या तो आप मार्कर से लिख लीजिए या किसी भी चीज़ से लिख लीजिए। तीनों दवाइयाँ आपका आर्निका क्यू, क्रेटेगस क्यू और टर्मिनेलिया अर्जुना क्यू किसी भी एज ग्रुप का व्यक्ति इस्तेमाल कर सकता है और इसको प्रोलॉन्ग लंबा भी इस्तेमाल करा जा सकता है। आप इस मेडिसिन के कोई साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह देखने को नहीं मिलते हैं। जनरली मैं आप सभी लोगों को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप इन तीनों दवाइयों को इस्तेमाल करते हैं तो आप तीनों दवाइयों को इस्तेमाल जब भी करें तो आप इसको हमेशा खाली पेट इस्तेमाल करें। और एक चीज़ का विशेष ध्यान आपको ये देना है कि तीनों दवाइयाँ जब आप इस्तेमाल करते हैं तो दवाई, मेडिसिन इस्तेमाल करने से लगभग 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद आप किसी भी चीज़ का, कोई भी चीज़ अपने मुंह में डाल के कंज्यूम ना करें, किसी भी चीज़ का सेवन ना करें।
मैं पुनः आप लोगों से एक बार फिर दोबारा बोलूँगा कि अगर नसों से संबंधित कोई भी दिक्कत परेशानी है, ब्लॉकेज क्यों ना हो गया हो, नसों से रिलेटेड कोई भी दिक्कत परेशानी हो, कहीं पर को भी शरीर में अगर ब्लॉकेज की प्रॉब्लम हो, नसों का प्रॉब्लम हो या सर्कुलेटरी सिस्टम का डिसऑर्डर हो, खून का संचार सही ना हो रहा हो, तो ये मस्ट हैव दवाइयाँ हैं। हर किसी के घर में ये दवाइयाँ होनी चाहिए। और इमरजेंसी के टाइम पे तो ये मेडिसिन, कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन घर में हो रही हो, किसी को डर लग रहा हो, किसी को हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो रहा हो, या ऐसी कोई भी घटना होती है जिसमें आदमी बहुत घबरा जाता है, उन पर्टिकुलर केसेस में ये होम्योपैथिक दवाइयाँ देने से पेशेंट को बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। तो मैं सभी लोगों को रिकमेंड ये करता हूँ कि आप इन तीनों दवाइयों को, मस्ट हैव दवाइयाँ हैं आपकी बॉडी के लिए, आपकी इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स इस मेडिसिन के देखने को मिलते हैं। तो आप सभी लोग इन मेडिसिन को ज़रूर अपने घर में अवश्य हर हालत कंडीशन में रखिएगा और इनको इस्तेमाल कीजिएगा। इस मेडिसिन के, जैसे मैंने आपको पहले बताया, हर व्यक्ति इस्तेमाल कर सकता है और इस मेडिसिन के कोई साइड इफ़ेक्ट्स देखने को नहीं मिलते हैं। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों, आज जो मैंने ये वीडियो बनाया आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा बनाया हुआ ये वीडियो पसंद आता है तो मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मैं ऐसी हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। अगर आप किसी हार्ट से संबंधित कोई दिक्कत परेशानी है, कोई मरीज़ को जानते हैं जिसको ब्लॉकेज से संबंधित दिक्कत परेशानी है, बेड रिडन है, बेचारा बहुत परेशान है, एंजियोप्लास्टी करा ली, स्टेंट डलवा लिया, अगर ऐसी सिचुएशन आप भी चाहते हैं कि आप इन सिचुएशन से बचें, तो आप भी इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। और मेरी इस वीडियो को प्रत्येक सर्कुलेटरी सिस्टम का डिसऑर्डर अगर किसी को भी हो रहा हो तो उन व्यक्तियों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द इसी चैनल पे एक और नए इंटरेस्टिंग अमेजिंग हेल्थ रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक आप लोग सभी लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एवरीवन। जय हिंद।